बड़ी दुश्मन है। को मुझे जो धोखा देना था उसने दे दिया, लेकिन सबसे बड़ा धोखा मुझे आपने दिया है मम्मी जी। आपको पता है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हुई हूँ। जिस इंसान को आपने पसंद किया उसे मैंने दोस्त समझा, जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ मैंने उसे दुश्मन मान लिया। ये तो रूल बना के चली हूँ मैं इस हाउस में। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि मुझे उम्मीद थी कि जब मुझे जरूरत होगी तो आप मेरे साथ खड़ी होंगी। पर नहीं, मुझे आज पता चला सब कुछ बकवास था। आपको मेरा साथ कभी देना ही नहीं था। आज जो आपने मेरे साथ किया है ना, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने जो कहना था कह दिया। कई बार ऐसा हुआ है बुआ जी कि आपका असली चेहरा राघव के सामने आने ही वाला था, पर आपने हमेशा अपनी चालाकी से खुद को बचा लिया। पर आपको क्या लगता है, आपकी किस्मत हमेशा आपका साथ देगी? न पहले हुआ है न अब होगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है राघव के दिल में जो मेरे लिए अंधा प्यार और भरोसा है ना, वो किसी भी वजह से रत्ती भर भी कम नहीं होगा। ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा तो कई बार हुआ है। कब? मुझे लगता है अपने और राघव की जान बचाने की चिंता में तुम अपनी याददाश्त खो रही हो, क्योंकि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि ऐसा कब हुआ। न तब जब नीता को छत से धक्का देने का इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया, और न ही तब जब तुमने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे पिता की मौत की जिम्मेदार हूं। मेरे पापा को मरवाने वाली आपकी बुआ जी है। और न ही तब जब मैंने और वीरेन ने अनमोल की बॉडी को गायब कर दिया और सारा इल्जाम राघव पर डालने की कोशिश की। और ना ही तब जब तुमने राघव को यह साबित करने की कोशिश की कि मैं उसके जायदाद को हड़पने की साजिश कर रही हूं। वसीयत के पेपर्स रेडी हैं, और जैसे ही राघव उन पे साइन करेंगे उसके बाद आप दोनों मिलकर उन्हें रास्ते से हटा देंगे। जबकि तुम हर बार सही थी, वो सब मैंने किया। मैं इन सब बातों की गुनहगार हूँ, और ये सारी बातें, सारी चालें मैंने तुम्हें पहले से ही बता दी थी। लेकिन जब तुमने राघव को ये सब बताया तब कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या मुझे मेरे पापों, मेरे गुनाहों की सजा मिली? नहीं मिली। ना तब पानी। थैंक यू। मैं जो कह रही थी कि ना पहले और ना अब ऐसा होगा। राघव की नजरों में मुझे गिराने के लिए, मुझे मेरे गुनाहों की सजा दिलाने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। जानती हो क्यों? चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ चली जाए, चाहे मेरे पति, मेरे बच्चे मेरे खिलाफ चले जाए, लेकिन मेरा राघव, वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। जितनी जल्दी ये बात समझ लो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे हाथ में जो बुराई की तलवार है ना, उससे तुम्हारी गर्दन कटना तय है। माना तलवार की तेज धार के आगे गर्दन की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन अगर गर्दन बगावत करने पे आ जाए तो तलवार की कोई खैर नहीं होती।
बुराई के आगे सच्चाई की जीत की कहानियां हम पहले से सुनते आए, और वो पहले भी सच्ची थी और आज भी सच्ची है। युग चाहे जो भी हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होगी और बुराई की होगी हार। मैं सौगंध खाती हूँ गणपति जी की कि इस गणेश चतुर्थी गणपति विसर्जन से पहले आपका असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगी। कहते हैं ना, गणपति जी विघ्न हरता है। जिस भी घर में जाते हैं वहां के सारे विघ्न हर लेते हैं, और हमारे घर का सबसे बड़ा विघ्न तो आप ही है बुआ जी। इसलिए इस बार आपको भी जाना होगा। गणपति विसर्जन के साथ आपकी बुराई का भी विनाश होगा। मेरे ही कमरे में स्थापित मेरे ही गणपति जी की सौगंध खाकर मेरे विनाश की कामना कर रही हो। अपने कमरे में गणपति जी स्थापित कर लेने से आप गणपति जी के मन में स्थापित नहीं हो जाएगी बुआ जी। गणपति जी सिर्फ उन्हीं भक्त की रक्षा करते हैं, उन्हीं भक्त का साथ देते हैं जो छल और कपट से कोसों दूर हो, जिनका मन साफ और निश्चल हो। और आप मुझे वो भक्त नहीं लगती, इसलिए अब आप देखिएगा कि बप्पा कैसे आपकी बुराई का अंत करने में